अस्सलाम वालेकुम। आज हम सोशियोलॉजी का और बाकी सोशल साइंसेस का डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है सोशल साइंसेस, जैसा कि इकनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है, इनमें और सोशियोलॉजी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले नंबर पे हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी और इकनॉमिक्स का डिफरेंस क्या है। सोशियोलॉजी जो है ये बेसिकली तमाम जो सोशल साइंसेस जो है उनमें से यंगेस्ट सोशल साइंसेस है। यानी कि ये कोई 2 सदी पुरानी एक सब्जेक्ट है। तो न्यूली इमर्ज सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, जबकि इकनॉमिक्स जो है वो एक पुराना सब्जेक्ट है और उस पर जो है वो बहुत काम हो चुका है। उसके डिफरेंट जो हैं हाइपोथेसिस या थेरीज़ जो हैं वो कई सदी पुरानी थेरीज़ हैं। तो ये एक तो इसमें डिफरेंस ये है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक न्यूली सोशल साइंस है, जबकि इकनॉमिक्स जो है वो काफ़ी ओल्ड सोशल साइंसेस है। अब सोशियोलॉजी जो है वो तमाम सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करती है। ये तमाम सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो है वो उनको स्टडी करती है। इस तरह सोशियोलॉजी जो है उसका स्कोप जो है वो बहुत वाइड है, वाइडर स्कोप है। यानी कि पूरी सोसाइटी के अंदर जो रिलेशनशिप हैं या जो पैटर्न्स हैं उनको स्टडी किया जाता है, जबकि इकनॉमिक्स के अंदर स्पेसिफिक इकनॉमिक इश्यूज़ को ही स्टडी किया जाता है। इस तरह से उसका स्कोप जो है वो थोड़ा नैरो बन जाता है कि उसमें हम स्पेसिफिक इकनॉमिक इश्यूज़ को ही स्टडी करते हैं, जैसा कि कीमतों का उतार चढ़ाव है या महंगाई की जो रेशो है उसको उस तरह से देखते हैं, या जो है करेंसी के हवाले से है या इकनॉमिक सिस्टम है, इनको स्टडी करना है। तो उसमें स्पेसिफिक हम एक मईशत की तरफ चले जाते हैं, जबकि सोशियोलॉजी में तमाम सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। इससे आगे जो है कि सोशियोलॉजी जो है इसमें जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट जो है वो सब्जेक्ट है, जिसके जो वेरिएबल्स होते हैं या हाइपोथेसिस होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं, और क्वालिटेटिव हाइपोथेसिस या वेरिएबल्स को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं होती। जबकि इकनॉमिक्स के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास होती है। इस तरह से हम उनको मेजर करना बड़ा आसान होता है, जैसा कि किसी चीज़ की कीमतें हैं, इन्फ्लेशन है, महंगाई की परसेंटेज है। तो उन जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स इकोनॉमिक वेरिएबल जिनको कहते हैं वो नंबर्स में होते हैं, और नंबर्स हमारे पास जब होते हैं सारे तो उनको आसानी से हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं। जी, दूसरा जो है सोशियोलॉजी का डिफरेंस हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के साथ। सोशियोलॉजी इज़ साइंस ऑफ सोसाइटी, जबकि पॉलिटिकल साइंस इज़ साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। यानी सोसाइटी को स्टडी करना सोशियोलॉजी का काम है, ओवरऑल सोसाइटी को, जबकि पॉलिटिकल साइंस जो है ये स्टेट और गवर्नमेंट को स्टडी करती है, उन चीज़ों का रिलेशनशिप देखती है। सेकंड, जो सोशियोलॉजी है ये तमाम सोसाइटीज़ को स्टडी करती है, वो ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज़ हों या अनऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज़ हों, वो हॉर्टिकल्चरल हों, वो ट्राइबल सोसाइटीज़ हों, तमाम सोसाइटीज़ को स्टडी करती है सोशियोलॉजी। जबकि पॉलिटिकल साइंस जो है ये सिर्फ उन सोसाइटीज़ को स्टडी करती है जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हों, जिनके अंदर कोई पॉलिटिकल सिस्टम पाया जाता हो, सिर्फ उसी को स्टडी करती है पॉलिटिकल साइंस। जिनके अंदर कोई पॉलिटिकल सिस्टम ना पाया जाए उनको पॉलिटिकल साइंस स्टडी नहीं करती। थर्ड डिफरेंस जो है इनमें कि सोशियोलॉजी जो है वो एक वाइडर स्कोप उसका बन जाता है, जबकि पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है तो वो थोड़ा नैरो होता है क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज़ों को स्टडी करती है, जबकि सोशियोलॉजी जो है वो तमाम सोसाइटी को ओवरऑल स्टडी करती है और उनके अंदर जितने रिलेशनशिप पाए जाते हैं सबको स्टडी किया जाता है सोशियोलॉजी के अंदर। सोशियोलॉजी जो है उसमें जो मैन है उसको सोशल एनिमल कंसीडर किया जाता है, जबकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वो मैन को पॉलिटिकल एनिमल के तौर पे लिया जाता है और स्टडी किया जाता है, और वो एज अ एंटिटी अगर उसको देखा जाए तो वो पॉलिटिकल
اینیمل ہے اور سوشیولوجی کے اندر سوشل اینیمل ہے۔ اس کے بعد جو سوشیولوجی ہے یہ ایک سوشیولوجیکل اپروچ کو فالو کرتی ہے جس میں سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے فار ریسرچ اور انویسٹیگیٹس، جبکہ پولیٹیکل سائنس کے اندر جو میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں ان میں ہسٹوریکل میتھڈ بھی ہو سکتا ہے، فلسافیکل میتھڈ بھی ہو سکتا ہے، کمپیریٹیو میتھڈ ہو سکتا ہے، اسٹیٹسٹیکل میتھڈ ہوتا ہے۔ یہ پولیٹیکل سائنس کے اندر میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو پولیٹیکل سائنس کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو سوشیولوجی جو ہے اس میں وہ ایک جنرل سوشل سائنسز ہے جس میں تمام سوسائٹی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو ریلیشن شپ ہیں، اس کے اندر جو فارمز ہیں، اس کے اندر جو جنرل ویز ہیں، جو سوشل پرابلمز ہیں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، جبکہ پولیٹیکل سائنس ایک اسپیسیفک سوشل سائنسز ہے جس میں صرف پولیٹیکل ایشوز کو ہی ڈسکس کیا جاتا ہے، یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی سوشیولوجی اور پولیٹیکل سائنس کے ڈفرینسز۔ جی تھرڈ ہے جی سوشیولوجی اور ہسٹری کا ڈفرینس۔ سوشیولوجی جو ہے یہ بیسیکلی پریزنٹ فینامینہ پہ بات کرتی ہے، سوشل ایشوز کے بات کرتی ہے جو کرنٹلی سوسائٹی کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہسٹری جو ہے یہ پرانی جو چیزیں ہیں، ایونٹس ہیں، یہ پاسٹ کے جو قصے واقعات ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی کہ ماضی کے جو ایونٹس ہو چکے ہیں ان کو ہسٹری کے اندر اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو ڈفرینس ہے اس میں یہ ہے کہ سوشیولوجی جو ہے ایک ینگ سوشل سائنسز ہے جو کہ 200 سال یا 2 صدی پہلے جو سبجیکٹ بنا ہے، جبکہ ہسٹری جو ہے وہ 2000 سال پرانا سبجیکٹ ہے، اور جناب ہمارے پاس ہسٹوریکل ایونٹس جو ہیں وہ سوکریٹیز سے لے کے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہیں، وہاں سے لے کے اب تک ہمارے پاس ہسٹری کے جو ایونٹس ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں اور ہسٹوریکلی ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہیں۔ اچھا، اب سوشیولوجی جو ہے یہ ایک انالیٹیکل سائنس ہے جس کے اندر انالیسس کیا جاتا ہے چیزوں کا، سوشل ریلیشن شپ کا انالیسس کیا جاتا ہے اور ڈفرینٹ پیٹرنز کا انالیسس کیا جاتا ہے، جبکہ جو ہسٹری ہے وہ ڈسکرپٹیو سوشل سائنس ہے جس کے اندر ڈسکرائب کیا جاتا ہے، جیسے سٹوری ایک کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو ڈفرینس تھے۔ اس کے بعد تھرڈ جو ڈفرینس ہے کہ سوشیولوجی جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ہے، یعنی اس کے ویریبل جو ہیں ان میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، کوالٹیٹیو ہوتے ہیں اور ان کو میئر کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، جبکہ ہسٹری جو ہے وہ کنکریٹ ہے۔ ایک کنکریٹ سبجیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایز اٹ از اس کو لکھنا پڑتا ہے۔ ہسٹری میں ہم اپنی طرف سے کوئی چیز انکلوڈ نہیں کر سکتے یا ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے، جو ایونٹ جیسے ہوا ہے ویسے ہی ہم نے لکھنا ہے۔ جیسا اب اگر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں مغلوں کی ہسٹری کی تاریخ ہم نے لکھنی ہے، تو وہ تاریخ اگر بادشاہ اکبر کی ہے یا جہانگیر کی ہے یا بابر کی ہے، تو جو واقعات ہو چکے ہیں وہ ایز اٹ از ہم نے لکھنے ہیں۔ ہم اس میں کوئی بھی ویریبل اپنی طرف سے نہیں انکلوڈ کر سکتے یا شامل کر سکتے کہ جناب ایسا بھی اس میں ہو سکتا ہے یا ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہم کر سکتے۔ جو ایونٹ ہے اس کو ایز اٹ از لکھنا ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اس لحاظ سے ہسٹورین کو بڑا یونیک کام کرنا پڑتا ہے ریسرچ کے اندر، اور یہ کہ یہ کافی مشکل ہے کہ پاسٹ کے واقعات کو ایز اٹ از بیان کرنا اور ان کو ڈھونڈنا، یہ بڑا کام ہوتا ہے ہسٹورین کے لیے، جبکہ سوشیولوجی کے اندر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اس میں تھوڑی بائسنس ہوتی ہے اور ویریبلس کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے ہم مولڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوشیولوجی جو ہے وہ سوشیولوجیکل اپروچ کو استعمال کرتی ہے اور سائنٹیفک اپروچ کے اوپر چلتی ہے، اس نے سارے وہ پیٹرن جو ہے وہ سائنٹیفک پیٹرن کے اوپر ریسرچ کرنی ہوتی ہے، جبکہ ہسٹری جو ہے اس میں ٹائم آرڈر کا جو ہے وہ بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ٹائم کے حوالے سے ہمیں جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم لکھنے پڑتے ہیں، کہ جناب اگر 1958 میں یہ ہوا تھا تو 1959 میں کیا ہوا، 60 میں کیا ہوا، اس طرح ہم نے ہر سال ہر مہینے کے ایونٹس کو ساتھ لے کے چلنا ہے کہ جناب اب حکومت بنی ہے تو اس حکومت کے ادوار جو مختلف تھے، ہر سال کیا کیا ایونٹس ہوتے رہے، کس طرح پولیٹیکل سسٹم چلتا رہا، کس طرح جناب حکومتیں چلتی رہیں، تبدیل ہوتی رہیں، کیا کیا واقعات پیش آئے پارلیمنٹ کے اندر یا اوورآل سوسائٹی میں۔ تو یہ ہسٹورینز کا کام تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم لائن کے ٹائم آرڈر کے حساب سے چلتا ہے، جبکہ سوشیولوجی میں ایسا نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ڈفرینسز تھے بیسیکلی سوشیولوجی اور ہسٹری کے اندر۔
जी, चौथे नंबर पे हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का डिफरेंस क्या है। सोशियोलॉजी बेसिकली जो है ये मॉडर्न सोसाइटीज़, सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ को स्टडी करती है और इसमें जो है वो कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को स्टडी करती है, जबकि जो एंथ्रोपोलॉजी है ये अनसिविलाइज्ड सोसाइटी को, सिंपल सोसाइटी को स्टडी करती है और प्रिमिटिव सोसाइटी यानी कि पुरानी सोसाइटी जो हैं, ये ओल्ड सोसाइटीज़ हैं, नॉन लिटरेट सोसाइटीज़ हैं, उनको स्टडी किया जाता है, जिसमें ट्राइब्स हो सकते हैं मुख्तलिफ के पुराने कल्चर जो हैं, जिसमें आर्कियोलॉजी भी आ जाता है, उसको स्टडी करती है एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, सोशियोलॉजी जो है इसमें स्पेसिफिक जो सोसाइटी के पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है, जैसे फैमिली इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन है, और इसमें मैरिज है या रिलीजन के बारे में है। तमाम इंस्टीट्यूशन को अलग अलग स्टडी किया जाता है, जबकि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ओवरऑल पूरे कल्चर को स्टडी करती है कि उस कल्चर के अंदर उनका रहन सहन, खाना पीना, बिलीव्स, एवरीथिंग, उन तमाम चीज़ों को इकट्ठे करके जो है वो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है। सोशियोलॉजी जो है वो छोटी और बड़ी सोसाइटीज़, तमाम सोसाइटीज़ को, स्मॉल और लार्ज को स्टडी करती है, जबकि एंथ्रोपोलॉजी ही जो है वो सिर्फ स्मॉल जो सोसाइटीज़ हैं उनको ही स्टडी करती है, जैसा कि कुछ नोमैड्स हो सकते हैं, ट्राइब्स हो सकते हैं, तो कच्ची आबादी जिनको हम कहते हैं, सबर्ब्स हो सकते हैं, इनको स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी का काम है, जो स्पेसिफिक सोसाइटीज़ हैं। इसके बाद सोशियोलॉजी जो है वो बेसिकली किन रिसर्च मेथड्स के ऊपर चलती है, जिसमें ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, सोशल सर्वे है, क्वेश्चनेयर डेवलप करते हैं। इन मेथड्स और टेक्निक्स के थ्रू वो इन्वेस्टिगेट करते हैं या रिसर्च करते हैं, जबकि एंथ्रोपोलॉजी में जो है वो ज़्यादातर और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के थ्रू काम करते हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो कंटेंट एनालिसिस किया जाता है कि पुरानी सोसाइटीज़ को जो है वो, उनका अगर कोई वजूद नहीं है तो जो कंटेंट लिखा है उसको, या उनकी कोई पिक्चर्स हैं उनके थ्रू जो है वो स्टडी किया जाता है, जो कि आर्कियोलॉजी का भी इंटरेस्ट है। इस तरह से एंथ्रोपोलॉजी में डायरेक्ट इंटरव्यू और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनके थ्रू काम किया जाता है, जबकि सोशियोलॉजी में हम काफ़ी सारे तरीक़ों से, रिसर्च मेथड के असूल जो हैं उनसे रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के। जी, फिफ्थ डिफरेंस ऑफ सोशियोलॉजी विद साइकोलॉजी। अब सोशियोलॉजी जो है बेसिकली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सोसाइटी को ओवरऑल और सोशल ग्रुप्स को स्टडी करने में इंटरेस्टेड है, जबकि साइकोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है, उसका ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, ना वो सोसाइटी को स्टडी करता है, वो एक आदमी के बिहेवियर के ऊपर फोकस करता है साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है उसमें एनालिसिस किया जाता है सोशल प्रोसेसेस को, कि सोशल प्रोसेस किस तरह से चल रहे हैं, इनके लिंक क्या हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मीडिया, इनके अंदर क्या रिले, जबकि साइकोलॉजी के अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। वो उस इंडिविजुअल से आगे पीछे नहीं बढ़ते, वरना वो ग्रुप में इंटरेस्टेड होते हैं और वो उस ग्रुप के अंदर को स्टडी करते हैं जिसमें उस इंसान की नशो नुमा हुई है, परवरिश हुई है, बस उनका जहाँ तक कनेक्शन होगा इंसान का ग्रुप के साथ। जबकि सोशियोलॉजी जो है वो सिर्फ ग्रुप को स्टडी करेगी और बताएगी कि इस ग्रुप की वजह से इंसान जो है वो इस तरह का उसका बिहेवियर होता है, अगर फैमिली इस तरह की होगी तो इंसान भी इस तरह का होगा, ठीक है। जबकि साइकोलॉजी में देखा जाता है कि अगर ये इंडिविजुअल इस तरह से है तो इसकी फैमिली किस तरह से है, ठीक है। इंडिविजुअल से लिंक निकाला जाता है उसकी तरफ, फैमिली की तरफ, जबकि सोशियोलॉजी में फैमिली से इंडिविजुअल की तरफ आता है, ठीक है, कि फैमिली इस तरह की है तो इंडिविजुअल इस तरह का होगा। इसके बाद सोशियोलॉजी जो है वो लार्ज ग्रुप्स को स्टडी करती है, जबकि साइकोलॉजी वो है इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर फोकस करती है। सोशियोलॉजी में जो है वो सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जाता है, जबकि जो है वो पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस होता है, वो साइकोलॉजी का होता है। तो ओवरऑल डिफरेंस जो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में है कि सोशियोलॉजी जो है वो ओवरऑल सोसाइटी का या ग्रुप्स को का स्टडी करती है, जबकि साइकोलॉजी वो एक इंडिविजुअल पे फोकस करती है और उसके बिहेवियर को स्टडी करने में इंटरेस्टेड होती है,
کہ اس کا بیہیویئر کس طرح سے ہے، کس طرح سے خراب ہوتا ہے، کیوں خراب ہوا ہے، یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے، ایک انڈیویجول کے سائیکولوجیکل پرابلمز کیا ہیں، وہ ایک انڈیویجول کے بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی، اس کے ایشوز کو کرتی ہے. جبکہ جو سوشیالوجی ہے وہ اوور آل گروپ کی سوشل پرابلم کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرے گی کہ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ سوشل پرابلم جو ہے وہ جنریٹ ہوا ہے، کریٹ ہوا ہے، اور اس کو ہم حل کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ اوور آل ڈفرینس ہے بٹوین سائیکالوجی اینڈ سوشیالوجی.